लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। पहले विमान के दोनों तरफ ये एयरबस आई थिंक ये फ्रांस का है, इसके अगल बगल 2 Su-30 चल रहे हैं। ये AWC नहीं, वो पहला वाला AWC। मुझे लगता है विजिबिलिटी के कारण जो फ्रांस के विमान हैं जिन्हें इस फॉर्मेशन में भाग लेना था, इस फ्लाई पास के अंदर जिन्हें पहले आना था, वो अब आ रहे हैं। विजिबिलिटी शायद लो रही होगी। ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़ विंग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे। You know, viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation. ये C-17 Kartavya Path will now resonate with excitement. Varuna is the god of sea and rain, the deity of the coastal landscape, and according to an Indian Navy pilot, it's a very, very special plane for them. So, Indian Navy वो काफी लंबी क्षमता के लिए रिकॉनेसेंस कर सकता है, कोस्टलाइन से दूर भी। तो जो फिर जहाजों को ये अपने जो हमारे युद्धपोत हैं उनको इंफॉर्मेशन रिले कर देते हैं। कहा जाता है कि ये विमान पनडुब्बियों का भी पता लगा सकता है, यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी इसकी भूमिका है। आपने जैसे कहा कि इसकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर की क्षमता है, मैं खुद सबमरीन अफसर रह चुका हूं, लेकिन हम पकड़ में नहीं आते हैं इन जहाजों के भी। वाह, तो आपने ये भी तोड़ बता दिया कि हमारे पास इसकी क्षमता है पकड़ने की, लेकिन हम अपने इनके पकड़ में नहीं आ सकते हैं। भारतीय जो पनडुब्बियां हैं इनकी भी पकड़ में नहीं आ सकती। और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य, और ये भीम फॉर्मेशन है, C-17 और 2 Sukhoi 30। ये फॉर्मेशन जो होते हैं दीक्षित, ये फॉर्मेशन जो है, ये जो सिंक्रोनाइज्ड फ्लाइंग तो बताते ही हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में इस तरीके के फ्लाइंग फॉर्मेशंस की क्या अहमियत होती है? देखिए, हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हम दुश्मन की नजर में ना आए। अगर हम अलग अलग जाएंगे तो हमको रडार पे अलग अलग पिन पॉइंट से देखा जा सकता है, लेकिन अगर हम साथ हैं तो दुश्मन को हम रडार में हो सकता है एक डॉट दिखें, बट उन्हें ये नहीं पता चलेगा उस एक डॉट के नीचे 5 आ रहे हैं कि 6 आ रहे हैं। साथ ही साथ तो एक तरीके का कैमोफ्लेज होता है। कैमोफ्लेज होता है। दूसरा क्या है कि हमें अपनी पोजीशन लेने के लिए भी तरह तरह की फॉर्मेशंस बनानी पड़ती है कि हम लेफ्ट राइट सेंटर किस तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन अगर हम जितना दूर रहेंगे तो उतने डॉट्स उसकी रडार पे आएंगे और उनको पता चल जाएगा हम 5-6 कितने इसमें आ रहे हैं। Which our cameras are now going to catch for you. ये क्या? देखिए तेजस, 4 तेजस विमान डायमंड फॉर्मेशन के अंदर। तेजस पहली बार रिपब्लिक डे के बाद नहीं सर, पहले भी होता रहा है जी, पहले भी तेजस उड़ता रहा है, लेकिन देखिए तेजस की भूमिका बढ़ती चली जा रही है और तेजस की 2 स्क्वाड्रन आ चुकी हैं। इसके अलावा जो आगे की फॉलोअप स्क्वाड्रन है वो बन रही है और तेजस मार्क 1A जो है वो तैयार हो चुका है। और तेजस के लिए पूरी दुनिया से आ रहा है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तेजस, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अभी हाल ही में अर्जेंटीना की तरफ से जो है दिलचस्पी दिखाई गई थी। Now we have the Amrit formation and these are views that you can see of that. Or Jaguars. 6 जगुआर हैं ये अमृत फॉर्मेशन। Derives its name from Amrit Kaal. हाँ, एरोहेड फॉर्मेशन for 2047 and the Arrowhead formation. और डीप पेनिट्रेशन ये एक स्ट्राइक विमान है जो इसमें बॉम्ब ले जाने की क्षमता होती है और इसका प्राइम रोल यही है कि हम दुश्मन के अंदर तक घुस के वहां पे भीषण बमबारी करें और लौटाएं। और इस विमान की खुद की प्रोटेक्शन के लिए भी Su-30 रहते हैं, ताकि क्योंकि इसमें तो बॉम्ब है, इसको तो जाना है केवल तबाही करने के लिए। डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट इन्हें कहा जाता है और खासतौर पर पाकिस्तान सीमा के ऊपर जगुआर की जो फॉर्मेशंस हैं वो खासतौर पर तैनात की गई, यानी भीतर तक घुस के जो है दुश्मन के हर जरूरी ठिकाने को निशाना बना के ये वापस लौट सकता है। एलओसी के इधर रह के मार सकता है। हाँ, वो BVR उन्हें कहा जाता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। और ये देखिए, इस दृश्य को देख करके ये भारत और फ्रांस की दोस्ती और मजबूत होगी। अब रफाल आपके सामने मारूत फॉर्मेशन में, ये देखिए राफेल आ गया, फॉर्मेशन की कमान संभाली है। और भारतीय वायुसेना में रफाल आने के बाद में अभूतपूर्व बदलाव तो हैं ही, साथ ही साथ जो मारक क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अब हम कह सकते हैं कि प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना, अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, और करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। तो वो प्रण हमने ले लिया है। वाकई हमने प्रण ले लिया, जिस तरह से पिछले 9 सालों में
10 साल हो गए, 10वां साल चल रहा है, अब चुनाव में जाने वाले हैं। आमूलचूल परिवर्तन हुआ है हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट के अंदर, हमारी डिफेंस पॉलिसीज के अंदर। डिफेंस पॉलिसी में एक बड़े बदलाव कहा जा सकता है। सरदाना साहब, आप अगर सहमत हो कि डिफेंस में हमने एक सबसे बड़ा नजरिया तो ये बदला कि अब हम डिफेंस एक्विजिशन तो करते ही हैं, हम इंपोर्ट तो करते हैं अपनी जरूरतों के लिए, लेकिन हम डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगे। देखिए, भारत जो था पहले डिफेंस इंपोर्टर था, आज की डेट में हम डिफेंस एक्सपोर्टर की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा बात यह है कि हम इंपोर्ट कम किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के जो प्रोग्राम चल रहा है, जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट निकल रही है कि ये सामान हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, यदि हमारे को आवश्यकता है तो उसको यहीं बनाया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने पिछले 5-6 साल में एक फोर्सफुली इंपोज किया है, रिस्ट्रिक्शन डाली है, तभी हमारे देश में इस समय जो डिफेंस इंडस्ट्री है बढ़ रही है। निरीक्षक, जरा ये बताइएगा कि ऐसे में ये पायलट के लिए फ्रस्ट्रेशन नहीं होता कि आसमान साफ अगर होता तो काश उसके कर्तव्य जो है लोग अच्छे से देख पाते। ये जो विजिबिलिटी है ये एक बड़ा चैलेंज होती है पायलट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, उसको कहते हैं जिम्मेदारी को लेना। सबसे बड़ा काम है सुरक्षा, अपने काम को निभाना। और जो एक पायलट के तौर पे जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं बात करता था, तो उनके लिए बस टास्क है, उनको काम मिला, उनको वो करना है और सुरक्षा के साथ करना है, सुरक्षित करना। देखिए राफेल की ये शानदार तस्वीरें। We will see the Rafale flying at a speed of 900 विक्ट्री का kilometers साइन, per hour. स्टॉपर है रफाल। Sky with glory as it executes the victory roll maneuver over Kartavya Path, also called vertical Charlie. So ये विक्ट्री रोल मनूवर जो है, इसे शो स्टॉपर लास्ट ये शो करता होता है। यानी ये ऐसा लगता है कि जो आपका सूत्र वाक्य है, नभः स्पर्श दीप्तम, यानी वो ब्लू यॉन्डर्स के अंदर चला जाता है विमान। ये जो फॉर्मेशन होता है, ये इसको करना किसी भी पायलट के लिए क्या माना जाए कि सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि उस समय आपको जहाज की स्पीड के साथ साथ उसके मैनूवर्स को भी मैनेज करना है। जी बिल्कुल। आप ऐसे भी इस बात को समझ सकते हैं कि जब युद्ध में हम अपना जो एयर स्पेस है उसका तो बचाव करते ही हैं, दुश्मन के इलाके में जाकर के हम जब उनको निस्तनाबूद कर देते हैं तो हमें अपने